नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या कल भी गिरावट होगी? देखो, कहना बहुत आसान है इस समय ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए और जो संकेत आ रहे हैं उन सबको देखते हुए, लेकिन एक्चुअली में सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि क्या कल गिरावट होगी। सवाल ये होना चाहिए कि कितनी होगी और हमें कहां पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। इसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। FIDIs के डेटा को आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आप एक फ्रेश वीक में जा रहे हो, आप एक फ्रेश एक्सपायरी में जा रहे हो। आप वीकली एक्सपायरी कह लीजिए, मंथली, नई सीरीज ही एक तरीके से। इस बीच में डेटा आपके लिए कुछ ज्यादा खास है नहीं। 25,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, काफी दूर लगने लगा होगा भी आप सभी को भी। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देख रहे होगे देन डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि 24,628 630 के करीब गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है आपको। और अपना भारतीय बाजार अगर मैं चेक कर पाऊं तो 24,717, यानी अराउंड 80 पॉइंट नीचे आपका गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है। और करंट लेवल से देखूं तो भी वो 80 पॉइंट ही होता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद क्या, गिफ्ट निफ्टी वाले लेवल पे ओपन होता है उसके बाद क्या? अमेरिका से खराब संकेत हैं। नेस्डैक खराब था, डाउ खराब था, S&P 500, रसल 2000। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा था जहां पे अमेरिका में विक्स 50-55% तक उछल गया था। तो आगे क्या, ये है सवाल। सिंपल सा लॉजिक देना चाहूंगा, सिंपल सी चीजें बताना चाहूंगा। जो गिरावट हो रही है वो भारत से परे है, यानी अलग है, डिफरेंट है। हम लोग तो केवल और केवल साथी बने हुए हैं। एक्चुअली में एक कहावत है, जिसकी उंगली कटती है ना, दर्द केवल उसी को होता है, बाकी सब सिंपैथी जताते हैं। हम लोग केवल सिंपैथी जता रहे हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम अमेरिका की ही है, अपनी नहीं है। अपनी है बट अपनी अभी दिख नहीं रही है। अपना इन्फ्लेशन का डेटा खराब आया था, GDP का नंबर तो ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन खराब आ रहा है। तो वो बाजार को दिख चुका है, लेकिन बाजार उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ठीक है ना, अपन अच्छा कर रहे हैं, अपन पैसे के दम पर ऊपर जा रहे हैं, जाने दो, क्या दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से अपने को गिरावट में डरना नहीं चाहिए। कम से कम 24,400 के ऊपर जब तक है तब तक तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। 24,400 का लेवल नीचे में जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन मेरे को थोड़ा सा डर बनेगा, क्योंकि 24,400 के नीचे 24,200 डायरेक्टली दिखता है और उसके बाद 23,800 दिखता है डायरेक्टली। अभी मेरे को बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर से ये कहूंगा, क्वालिटी स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ, खरीदो मत, लिस्ट बनाओ। खरीदना तो तब है जब रिबाउंड रिकवरी देखने को मिले, जब तक नहीं मिल रही तब तक थोड़ा दूर रहो। मामला अभी गर्म चल रहा है। मामला केवल और केवल रिसेशन का ही नहीं है ना, मामला युद्ध का भी हो रहा है, प्लस नेगेटिव समय में नेगेटिव चीजें आई जाती हैं। प्लस अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं इंडिया से, तो वहां भी मजा आ नहीं रहा है, अर्निंग्स में मजा आ नहीं रहा है। और एनालिस्ट, ब्रोकरेज हाउसेस तो बड़े लंबे समय से चिंता में ही हैं कि एक डिप आ जाए, वन साइडेड बाजार भाग रहा है, ये ठीक नहीं है। तो वो चीजें कभी भी ट्रिगर कर सकती है मार्केट को। तो आपने ना क्वालिटी स्टॉक्स की लिस्ट बना के रखनी है। आपने ये सोच लेना है कि मैंने लेना है, ये गिरावट टिकेगी नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। तो आपको 24,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है पहले तो। अगर ब्रेक कर दे तो क्या सारी पोजीशन खाली कर दें? जरा भी खाली नहीं करनी है। अगर आपको खाली करनी है तो मैक्सिमम लेवल पे 30% खाली करना, 70% स्टिल इन्वेस्टेड ही रहना। 23,800 अगली बार फिर से पास में ही सपोर्ट है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, 600 पॉइंट ही दूर है बस। आप ये मान लो मार्केट के पास हर 300 से 400 पॉइंट पे एक बड़ा सपोर्ट है। 23,800 के बाद 23,500 मिल जाएगा आपको, मतलब बहुत तगड़े तगड़े सपोर्ट है। मार्केट इवेंचुअली अगर वॉस्ट लेवल दिखाता है तो 23,300 आ सकता है। जो मेरे मतलब मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, ये वर्स्ट केस सिनेरियो, आना ही नहीं है ये भाव। बट मैं बात कर रहा हूं बाजार है, कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब की टेंशन बन रही है, विक्स बढ़ रहा है, वो दिखा रहा है कि कुछ भी हो सकता है बाजार में। प्लस अमेरिका में इलेक्शन का समय भी है। तो अगर होता है तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगी। इस बीच में आपने जो क्वालिटी स्टॉक्स सिलेक्ट करे होंगे और 30% जो आप एग्जिट करके कैश लेके बैठे होंगे, उनमें आपको निवेश करना है। अगले 4 से 5 महीने में आपको आपका पैसा बनता हुआ दिखेगा। देखो, अभी बाजार लाइफ हाई पे जरूर है, लेकिन पैसा नहीं बनाए बीते 5 महीनों में, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। कुछ स्टॉक्स टूट रहे हैं तो कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब गिरने के बाद जो तेजी आएगी अगले 5 महीने में, वहां सबका पैसा बनेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा क्रिस्टल क्लियर व्यू है। क्लियर व्यू ये है कि भैया मेरे को अभी बैठे रहना है। 24,400 के नीचे गलती से निकला तो 30% कैश में आ जाना है, और एडिशनल डिप में मेरे को 30% को ही यूटिलाइज करना है। फिर मेरे को डिसाइड करना है कि मैंने 24,300 पे लगाना है, या 24 पे लगाना है, या 23,800 पे लगाना है। जब भी लगाना है वो 30
30% मुझे वापस लगाना है, कब लगाना है वो मैंने उसी समय के बाजार को देखते हुए डिसाइड करना होगा। तो ये तो होगी मार्केट की बात। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो बहुत सारे नंबर्स आए हैं जो रिएक्ट करेंगे कल। एक बार नाम बता देता हूं शॉर्ट में। बड़े नामों में SBI है, टाइटन है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, ये सारे कुछ बड़े नाम देखने को मिलेंगे आपको जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। छोटे स्टॉक्स बहुत सारे हैं, मैं और भी बड़े स्टॉक्स ही ढूंढ रहा हूं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है, एफएल इंडिया है, एवररेडी इंडस्ट्रीज है, SBI तो बता ही चुका हूं, बैंक ऑफ इंडिया है, रेमको इंडस्ट्रीज है, जुआरी एग्रो है, जेके टायर है, डीवीज लैब है बड़े नामों में, IPL इंडिया पेस्टिसाइड्स है, एपटेक लिमिटेड है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, सीला फॉर्म है, दालमिया शुगर है, श्री रेणुका शुगर है, अडोर वेल्डिंग, ये नारायण हृदयालय है। ये कुछ बड़े नाम है जो रिजल्ट्स के बाद कल रिएक्ट आपको करते हुए दिखेंगे रिजल्ट्स के दम पर। आगे मैं आप सभी के साथ बात करता हूं। कल भी बहुत सारे रिजल्ट्स आने। अब देखो ऑब्वियस है आपके लिए रिजल्ट सीजन चल रहा है और अब धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ जाएगा तो फिर वो एक एक दिन में 100 नंबर भी आएंगे। तो बड़े नामों में भारतीय एयरटेल, ONGC, मैरिको, भारतीय हेक्साकॉम, हनीवेल ऑटोमेशन, सुंदरम फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, मदरसन वायरिंग, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, टाटा केमिकल, दिव्यानी इंटरनेशनल, त्रिवेणी टर्बाइन, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, BEML, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, BLS इंटरनेशनल, HG इंफ्रा, अवंती फीड, संदूर मैग्नीज, GSFC, की स्टोन रियल्टर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, सायरामा, SGS, विजय डायग्नोस्टिक, प्रोटीन, ई गवर्नमेंट, स्पार्क, ओरिएंट सीमेंट, वीमार्ट रिटेल, आरती फार्मा, एक्जीकॉम टेली सर्विसेज, VRL लॉजिस्टिक, पारस डिफेंस, हॉकिंस कुकर, सुवेन लाइफ साइंसेज, रिफेक्स इंडस्ट्रीज, HLE ग्लास कोट, ये सारे स्टॉक हैं जो कल आपके लिए रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। रिजल्ट्स की लिस्ट और लंबी दिख रही है मुझे, बट बड़े नाम जो थे वो मैंने आप सभी के साथ कल वाले डिस्कस कर दिए। साथ ही साथ कल कुछ बड़े नाम डिविडेंड भी देते हुए दिखेंगे, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, लिंडे इंडिया, बर्जर पेंट, चंबल फर्टिलाइजर, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, एलम्बिक। इसमें स्पेशल नाम आपको जो फोकस में रखना है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का, क्योंकि ये डबल एक्शन में रहेगा। एक तो रिजल्ट्स का रिएक्शन रहेगा प्लस डिविडेंड है और वो भी 73.5 रुपए का है, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल एनालिसिस, डिटेल वीडियो थी कल के बाजार को लेकर। बाकी कल ओपन मार्केट में तो मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।